अच्छा जी, आपको बात करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है। ब्लड प्रेशर जो कि है बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगर वो लो हो जाता है तो भी कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हाई हो जाता है तो भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो होता है ना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म से मुराद है जो कि कम टाइम में आपके पास या फिर फौरन जो रिस्पांस देती है ना, वो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो फौरन अगर कोई चीज़ उस पर काम करेगी तो उसमें आते हैं हमारे पास सबसे पहले बैरो रिफ्लेक्स। अच्छा जी, जो बैरो रिफ्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, आपका जो कैरोटिड साइनस होता है ना, कैरोटिड साइनस और आपका जो एओर्टिक साइनस होता है, ये मैंने अपनी तरफ से साइनस बनाए, ऐसे होते नहीं है। आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है, जो यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है, वहाँ पे कुछ साइनसेस होते हैं, उनके अंदर आपके जो के हैं बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि ये साइनस है आपका कैरोटिड, तो इसके अंदर जो होगा वो कैरोटिड साइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर होता है आपके पास एओर्टिक, एओर्टिक के अंदर जो आपके पास साइनस है वो आपके पास हो जाएगा एओर्टिक साइनस। ठीक है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो आपके पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमेशा आपके जो कि है पल्स रेट के साथ, ठीक है, तो पल्स रेट के हिसाब से चलेगा ये। और उसके बाद आपका जो भी पल्स प्रेशर होगा ना, ये उसको डिटेक्ट करेगा, और आपके मीन आर्टीरियल प्रेशर को डिटेक्ट करेगा आपका बैरो रिसेप्टर। ठीक है। अच्छा जी, कौन कौन से प्रेशर्स को डिटेक्ट करता है? वो होते हैं 60 to 180 मिलीमीटर पर मर्करी। अगर तो 60 होगा, 60 से कम होगा तो भी इसको डिटेक्ट करेगा। अगर 180 होगा, 180 से ज़्यादा होगा तो उसको भी बैरो रिफ्लेक्स डिटेक्ट करेगा और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फायरिंग रेट की। देखिए, बैरो रिफ्लेक्स जो होता है उसमें आपके पास जो साइनसेस होते हैं उसमें फायरिंग हो रही होती है। ठीक है, फायरिंग क्यों होती है? फायरिंग इसलिए होती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइड पे एक तरफ हो जाए। ठीक है ना? तो अच्छा, इसकी फायरिंग रेट की अगर आप बात करें तो जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो मुसलसल फायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑलवेज दे आर ऑलवेज फायरिंग लेकिन ऐसा है कि वो कम मिकदार में कर रहे होते हैं। ठीक है, कम मिकदार में उनकी फायरिंग हो रही होती है। लेकिन जब भी आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या डिस्टेंशन इंक्रीज होगी, डिस्टेंशन का मतलब है आपके साइनसिस पे, आपकी वॉल पे कोई भी एक भारी चीज आके लग रही है, कोई भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तब जब ये सब होगा ना, तब इनका जो कि है फायरिंग रेट इनका बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, बैरो रिसेप्टर्स को कौन सी चीजें कंट्रोल कर रही होती हैं? आपके पास सबसे पहले तो होती है वेगस नर्व, दूसरी आपके पास होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये दोनों जो के हैं कनेक्टेड होती हैं आपके ब्रेन के साथ। ब्रेन के कौन से हिस्से के साथ कनेक्ट होती हैं? ये आपके पास ट्रैक्टस सॉलिटरिस। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है जहां से ये दोनों नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, और ये दोनों ही आपके बैरो रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास मेडुला के अंदर दो सेंटर्स होते हैं, याद रखें। सबसे पहले आपके पास होता है वेजो मोटर सेंटर, दूसरा आपके पास जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। सही है। अच्छा जी, जब भी आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसका बीपी शूट कर गया है, तो क्या होगा कि वेजो मोटर सेंटर से, याद करें, मोटर का मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन कराना। सही है, तो ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा है मतलब कि हार्ट आपका ज़्यादा पंप कर रहा है, तो वेजो मोटर सेंटर आपका डिप्रेस हो जाएगा थ्रू बैरो रिफ्लेक्स। बैरो रिफ्लेक्स के जरिए आपका वेजो मोटर सेंटर डिप्रेस हो जाएगा और आपका कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर
जो आपका वेजो मोटर सेंटर है ना वो तो कम हो जाएगा, मतलब वो डिप्रेस हो जाएगा, और जो आपका कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर है ना वो आपका एलिवेट हो जाएगा। एंड इनहिबिटरी सेंटर क्यों आपका काम करेगा, क्योंकि यदि इनहिबिटरी सेंटर काम करेगा तो एट द एंड आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और आपका वेजोमोटर जब काम नहीं करेगा तब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटर्स होते हैं जो बैरो रिफ्लेक्स करवा रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। और इस तरह आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 सिनेरियोज और बता रही हूँ जिसके तहत बैरो रिफ्लेक्स काम करते हैं। अच्छा जी, एक सिनेरियो आपके पास, एक तो सिनेरियो आपको मैंने समझाया, दूसरा सिनेरियो आपके पास है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब है लो फायरिंग होगी, ठीक है। लो फायरिंग होगी, जब लो फायरिंग होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जब फायरिंग लो हो जाएगी तो आपका जो वेजोमोटर सेंटर है वो आपके पास हो जाएगा, जो कि है एक्साइट, जब ब्लड प्रेशर कम है। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपकी फायरिंग नहीं होती, आपके जो साइनस है, साइनस के अंदर जब यहाँ पे प्रेशर ही कम है, क्योंकि देखो बैरो रिसेप्टर हमेशा प्रेशर के साथ चलते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर कम होगा तो ये फायरिंग कम करेंगे, जब ये फायरिंग कम करेंगे तो आपका जो क्या है वेजोमोटर सेंटर काम करेगा। जब वेजोमोटर सेंटर काम करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। और फिर कौन सा सेंटर जो काम नहीं करेगा, वो आपका कौन सा है, कार्डियक सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो है आपका वो काम नहीं करेगा, वो कम हो जाएगा। मतलब कि ब्लड प्रेशर में आपकी कार्डियक इनहिबिशन नहीं चाहिए होती है आपको, इसीलिए लो फायरिंग की वजह से कार्डियक इनहिबिटिंग सेंटर कम हो जाएगा, काम अपना कम कर देगा और वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो समझ आ गया। अब एक और सिनेरियो है आपके पास, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे आपके पास ये कैरोटिड साइनस है, आपकी कैरोटिड आर्टरी है, आपने अपनी कैरोटिड आर्टरी को एक साइड से बंद कर दिया है, ठीक है, एक साइड से बंद कर दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड है वो सारा आगे जाएगा, ठीक है, सारा ब्लड आगे जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज ऐसे होगा, देखो यहाँ पे जो ब्लड था ना सारा यहाँ से आगे चला गया और यहाँ से ब्लड रुका हुआ है पीछे की तरफ से, समझो कि ये डिस्टल एरिया है, ठीक है। डिस्टल एरिया आपने अपनी आर्टरी का बंद कर दिया तो यहाँ से जो ब्लड आना था वो आ नहीं रहा, अब यहाँ पे ब्लड कम हो गया, मतलब प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। जब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, फायरिंग भी कम हो गई। जब फायरिंग कम हो गई तो क्या हुआ, आपका जो इनहिबिटरी कार्डियक सेंटर था उसने क्या किया, उसने काम करना बंद कर दिया, और जो आपका वेजोमोटर सेंटर था उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इवेंचुअली आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका बैरो रिसेप्टर। अब हम आते हैं अपने कीमो रिसेप्टर्स पर। कीमो रिसेप्टर्स जो हमारे पास होते हैं ना वो ज्यादातर कब काम करते हैं, जब आपके पास होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको क्या याद आता है, याद ही आता है कि आपका हुआ है ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है। अच्छा जी, आपके कीमो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी कैरोटिड बॉडी में, और आपके होते हैं एओर्टिक बॉडी में। देखें, बैरो रिसेप्टर्स वर प्रेजेंट इन साइनसेस, जबकि कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन बॉडीज, कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी। तो कैरोटिड बॉडी में 2 होते हैं, एओर्टिक बॉडी में 5 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर ना ग्लोमस सेल्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स के अंदर ग्लोमस सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं, और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं।
कि जब भी आपके पास ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी बॉडी में तो तब ये कीमोरिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है तो क्या होता है? जब भी ऑक्सीजन कम होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी बॉडी में, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एसिडोसिस हो जाएगा। तो कीमोरिसेप्टर्स जो हैं मेनली पल्स प्रेशर को नहीं डिटेक्ट कर रहे होते, पल्स प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं बैरोरिसेप्टर्स, जबकि कीमोरिसेप्टर्स आपके डिटेक्ट कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स और एसिड लेवल्स को बॉडी में। ठीक है, तो अगर एसिडोसिस और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काम हो रहा है इनका, तो ये ज़्यादातर आपके पास मेनली जो काम करेंगे वो करेंगे रेस्पिरेशन पर, जबकि आपके बैरोरिसेप्टर्स वर कॉमनली वर्किंग एट सीवीएस लेवल। तो रेस्पिरेशन इनका सेकेंडरी है और सीवीएस इनका प्राइमरी है। मतलब कि सीवीएस पे भी काम करेंगे लेकिन प्राइमरीली सीवीएस पे करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा काम करेंगे ना कीमोरिसेप्टर्स वो रेस्पिरेशन पर करेंगे। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन पे जब भी काम करेंगे ना कीमोरिसेप्टर्स, तो ये आपके पास हमेशा हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी आपके उसमें क्या हो रहा था? उसमें आपके पास क्या हो रहा था? या तो वेजोमोटर कम हो रहा था और कार्डिक इनहिबिटरी ज़्यादा हो रहा था। कार्डिक इनहिबिटरी कम हो रहा था तो वेजोमोटर ज़्यादा हो रहा था। बैरोरिसेप्टर्स में यही हो रहा था ना, लेकिन कीमोरिसेप्टर्स में ये नहीं होता। कीमोरिसेप्टर में अगर कार्डिक इनहिबिटरी पे कोई चीज़ काम कर रही है तो वो साथ साथ साइमल्टेनियसली किस पे काम करेगी? वेजोमोटर पर भी काम करेगी। कीमोरिसेप्टर का ये होता है। ठीक है, तो आपके कीमोरिसेप्टर्स जब भी कार्डिक पे काम करेंगे तो वो क्या करवाएंगे? आपके पास ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और जब भी वो आपके पास जब भी सीवीएस पे काम करेंगे ना, आपके कीमोरिसेप्टर सीवीएस पे काम करेंगे, तो जब भी वो वेजोमोटर पे काम करेंगे, वेजोमोटर मतलब आपके जो वेजोमोटर सेंटर है मेड्यूला में, जब आपके पास कीमोरिसेप्टर वेजोमोटर पे काम करेगा तो वो ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। सिंपल सी बात है, आपकी वेजोमोटर पे जब कोई चीज़ काम कर रही है तो ब्रेडिकार्डिया करवाएगी, मतलब कि इसको डिप्रेस कराएगी तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो कार्डिक इनहिबिटरी पे काम करेगी, कार्डिक इनहिबिटरी पे काम करेगी मतलब कि कार्डिक इनहिबिटरी को बढ़ा देगी, मतलब कि इसकी इनहिबिशन को रोक देगी, तो क्या हो जाएगा? आपके पास टैकीकार्डिया हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, आई होप समझ आ जाएगा कि बैरोरिसेप्टर जिस तरह काम करते उस तरह कीमोरिसेप्टर काम नहीं करे। कीमोरिसेप्टर मेनली सीवीएस को डिप्रेस कर देंगे, सीवीएस के वेजोमोटर को डिप्रेस कर देंगे और सीवीएस के कार्डिक इनहिबिटिंग सेंटर को एक्साइट कर देंगे, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। समझ आया? मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आपके कीमोरिसेप्टर्स वेजोमोटर पर काम करेंगे तो आपके पास ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो कीमोरिसेप्टर्स कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर पे काम करेंगे, उसको एक्साइट करेंगे तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो आपके पास जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ना, वो मेनली काम कर रहे होते हैं आपके पास जब आपके पास 60 मिलीमीटर पर मरकरी से कम हो जाए, जब आपके पास ब्लड प्रेशर, तो आपके पास कीमोरिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं। जबकि बैरोरिसेप्टर्स आपके कब काम कर रहे थे? जब 60 to 180 था। सही है, अब आपके पास आता है CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स। ये जो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है ना, ये आपका मेन आर्टीरियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रेशर आपका 50 से भी कम होता है। Baroreceptors were acting on 60 to 180. Chemoreceptors were acting on less than 60. CNS ischemic response is acting on less than 50, मतलब कि अगर 30 to 20 जा रहा है, अगर कम हो रहा है, और तो आपका CNS ischemic response काम करेगा। अच्छा, ये काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा आपके पास
कि आपकी बॉडी में, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, वो इवेंचुअली जाता है आपके ब्रेन में, सर्कुलेशन में कर रहा होता है। अगर इस ब्लड का फ्लो ब्रेन में कम होगा, ठीक है, अगर ब्रेन आपका, ये ब्रेन है, अगर आपका ब्रेन डिटेक्ट करता है कि जी ये 50 से कम जा रहा है, ठीक है, तो आपका मतलब कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो लेस देन 50 हो गया, तो क्या होगा, आपके पास स्टार्ट हो जाएगा सेरिब्रल इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब पता है ना, जहाँ पे आपके पास ब्लड की कमी हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहाँ इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर कैप्निया। ये जो सिचुएशन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा पोटेंट सिचुएशन होती है कि आपका सेरिब्रल इस्कीमिया होता है, सबसे ज़्यादा पोटेंट हल होता है, जो कि आपके पास स्टिमुलेट करवाता है डायरेक्टली वेजोमोटर सेंटर को। ये सबसे ज़्यादा पोटेंट रिस्पॉन्स होगा कि मतलब बॉडी में कुछ हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो पहले तो बैरो रिसेप्टर काम कर रहे थे, फिर कीमो रिसेप्टर काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों से बढ़ के जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो होता है सेरिब्रल इस्कीमिया का, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपके पास वेजोमोटर एक्टिवेट करवा देता है। अब आप लोग सोचोगे कि सबसे पहले ये क्यों नहीं एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसलिए नहीं होता कि 50 से नीचे कभी भी नहीं जाता, बहुत रेयरली जाता है। 60 तक अगर रहता है तो बैरो काम करते हैं, 60 से थोड़ा नीचे जाता है तो कीमो काम करते हैं, यार कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऊंचे नीचे होते हैं तो कीमो काम करता है। लेकिन जब 50 से बिल्कुल नीचे चला गया, और अगर बीसीक्यू में द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर जो होता है दैट इज सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसको आप याद रखें, दैट इज लास्ट वन टू सेव द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, सही है। कीमो रिसेप्टर्स के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि ये आपके पास जो ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आती है ना, मतलब कि हाई लो हो रहा होता है जब, ठीक है, लेस देन 60, तो तब आपके कीमो रिसेप्टर्स तब भी काम करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुशिंग ट्रायड के बारे में, सही है। अच्छा जी, कुशिंग ट्रायड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर होता है इंसान को सर में दर्द शुरू हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ हैवी पल्स प्रेशर आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा तो क्या होगा, आपका जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका जो सेरिब्रल वेस्कल्चर है, सेरिब्रल वेस्कल्चर मतलब माइक्रो वेसल्स जो होती हैं, सॉरी इन बाइकों की आवाज़ के लिए यार मैं, तो खैर माइक्रो वेसल्स जो होती हैं आपके सीएनएस में, वो क्या करवाएंगी, आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर की डिप्रेशन करा देंगी, ठीक है। क्यों डिप्रेशन करा देंगी, मैं बताती हूँ आपको। सीएनएस की वजह से, सेरिब्रल वेस्कल्चर पे मसला आने की वजह से आपके पास क्या होगा, जब सीएनएस वेस्कुलर की कंप्रेशन होगी तो आपके पास हो जाएगा इस्कीमिया, ठीक है। एक आपके पास इस्कीमिया होगा, दूसरी चीज़ आपके पास होगी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी आपके पास तो क्या होगा, इर्रेगुलर ब्रीदिंग। और जब सीएनएस डिप्रेशन होती है तो आपको पता है क्या होता है, आपके पास हाइपरकैप्निया होता है। हाइपरकैप्निया जब होता है तो क्या होता है, आपके पास मोस्ट पोटेंट इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि जिससे ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है, पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपके पास वो मोस्ट पोटेंट जो कि है एक्टिवेट हो जाता है, सही है। अच्छा जी, तो आपके पास क्या होगा, जब भी आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसके बाद आपके पास पल्स प्रेशर बढ़ेगा,
ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके पास इरेगुलर ब्रीदिंग होगी। ठीक है, इरेगुलर ब्रीदिंग होगी तो उससे क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया एक्टिवेट हो जाएगा। सही है, जब ये सब कुछ होगा ना, ये दोनों चीजें एक हैं, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, ये आपके पास तीसरा पॉइंट है। ये 3 चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं कुशिंग ट्रायड। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।